हेलो दोस्तों, बड़ा ही अच्छा और ज़बरदस्त किस्म का टूर था। अभी पार्लियामेंट का तकरीबन 1 आवर का एक पॉलिश कीवी एक लेडी थी जो हमारी टूर गाइड थी। उन्होंने 1 आवर बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। कई इन्फॉर्मेशन तो ऑलमोस्ट कोई स्टैंडर्ड किस्म की इन्फॉर्मेशन थी बड़ी, और उनमें से एक चंद ऐसी बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको शायद ना पता हो। तो उनमें से एक ये भी एक इन्फॉर्मेशन थी कि जो ये जो स्टैचू है लगा हुआ है मेरे पीछे, ये जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे न्यूजीलैंड के, ये साहब, तो ये ऑलमोस्ट 30 ईयर्स इन्होंने इन्होंने न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर रहे। और जो सफ़रगेट जो एक मूवमेंट थी बहुत बहुत बड़ी, जिसमें ख़वातीन के लिए उन्होंने ये किया था कि उनको वोटिंग का राइट दिया जाए, तो ये जो साहब थे वो इसके हक़ में नहीं थे। और ख़ास तौर पे अपर हाउस से उन्होंने तकरीबन 2 मरतबा ये लॉ पास नहीं होने दिया, जिसकी वजह से बड़ा ही लेट 1893 में सफ़रगेट मूवमेंट जो वो पास हुई। और न्यूजीलैंड दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क बना उस ज़माने में जिन्होंने ख़वातीन को ये हक़ दिया, वो भी पार्लियामेंट में अपनी राय दहाई का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो न्यूजीलैंड एक वो वाहिद कंट्री था जिसने ये किया, और यही एक वजह थी कि $20 का जो नोट है उसमें उनकी तस्वीर भी है। तो ओवरऑल अगर देखें तो ये 3 बिल्डिंग्स हैं। ये जो बड़ी बिल्डिंग इसे बीहाइव कहते हैं, बीहाइव इसे कहते हैं। और ये जो टॉप पे जो आप देख रहे हैं, टॉप पे जो इसका कॉपर का ये पूरा डोम है, पूरा इसकी सारी सेटिंग है, और ये ऑलमोस्ट 20 टन इसका वेट है। यहाँ पे जो कैबिनेट की मीटिंग होती है और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, सबसे सिक्योर ये एक जगह है। ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच का यहाँ पे सारा काम होता है। पार्लियामेंट जो होती है वो पार्लियामेंट हाउस है, वो इस सेकंड बिल्डिंग में। सारा जो पार्लियामेंट हाउस जो टीवी वगैरह में हम देखते हैं वो इस सेकंड बिल्डिंग में। ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे कैबिनेट की सारी मीटिंग्स होती हैं, वज़ीर-ए-आज़म का ऑफिस है, और दूसरे कई चीज़ें हैं जैसे बैंक्वेट वगैरह भी है यहाँ पे होता है। और जो थर्ड बिल्डिंग जो आपको नज़र आ रही है दूर, वो जो रेड कलर की इसमें जो सीलिंग है, वो बिल्डिंगें इनकी लाइब्रेरी है, पार्लियामेंट लाइब्रेरी। तो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स है 3 बिल्डिंग्स का, 1, 2 और 3, और बड़ी हिस्टोरिक किस्म की बिल्डिंग्स हैं। आपस में ब्रिज के साथ, ये ब्रिज है जो आप देख रहे हैं, इस ब्रिज के साथ ये कनेक्ट होती हैं। और फिर ये अंडरग्राउंड भी एक टनल भी है जिससे ये कनेक्ट होती हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो ये ब्रिज, इस बिल्डिंग को उन्होंने कंस्ट्रक्शन का ये भी पर्पज़ था इस डिज़ाइन का कि अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। ऑलमोस्ट 500 और 400 to 500 मीटर यहाँ से दूर एक फॉल्ट लाइन भी गुजरती है अर्थक्वेक की, तो जिसकी वजह से इस बिल्डिंग को बड़ा उन्होंने मजबूत भी बनाया है। और बाद में जो रेनोवेशन वगैरह की गई हैं इस दोनों बिल्डिंग में, लाइब्रेरी में, उसमें तो उन्होंने जो थोड़ा से फाउंडेशन को थोड़ा रेस करके उसके अंदर कुशन डाले हैं ताकि जितने भी जोल्स वगैरह आते हैं उसको वो बर्दाश्त कर सकें। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का इसमें मालूमात थी। जो कैमरेज वगैरह अनफॉर्चुनेटली अलाउ नहीं थे, और उनका बड़ा उन्होंने इंटरेस्टिंग रीज़न दिया था। लगता तो ये है कि सिक्योरिटी रीज़न होगा, मगर सिक्योरिटी रीज़न भी था थोड़ा सा, पर जो ज़्यादातर जो रीज़न था कि जिसमें ऑलमोस्ट जो पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में और जो बिहाइव में, वो ऑलमोस्ट 4500 के करीब आर्ट की कलेक्शन है, और जिसके कॉपीराइट्स इनमें चंद के कॉपीराइट्स हैं पार्लियामेंट की बिल्डिंग के पास, और चंद के कॉपीराइट्स नहीं हैं। तो उसकी वजह से ये इशू था कि अगर कोई भी पिक्चर्स लेके अगर आप उसमें कहीं पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया में, तो जो आर्टिस्ट है वो ये क्लेम कर सकता है कि ये कॉपीराइटेड पिक्चर्स नहीं है, तो फिर बहुत बड़ा इनको फिर सू भी कर सकते हैं, फिर केस चलेगा। इसकी रीज़न की वजह से जो कैमरास वगैरह इन्होंने जो बताया टूर गाइड ने कि अलाउ नहीं किए जाते, ये एक पर्टिकुलर बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्म का एक रीज़न उन्होंने बताया। ओवरऑल बाकी दूसरी जो इन्फॉर्मेशन थी कि जो पब्लिक का जो एक्सेस है ना सिर्फ पार्लियामेंट में, बल्कि जो सेलेक्ट कमेटीज़ की जो मीटिंग होती हैं, डिफरेंट जो सेलेक्ट कमेटी होती हैं लॉ के बारे में, और दूसरी नौजवानों के बारे में, दूसरी भी जो मावरी कल्चर उसके बारे में, तो जो पब्लिक है उसको एक्सेस कर सकती है। तो ये जो न्यूजीलैंड पब्लिक है, ये राइट है कि वो किसी भी किस्म की जो न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में जो कार्रवाई हो रही है या सेलेक्ट कमेटी में कार्रवाई हो रही है उसमें वो शामिल हो सकें, उसको वो देख सकें, वो कोई इसको रोक नहीं सकता। ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें आवर्स की पाबंदी होगी, और थोड़ा सा टाइमिंग का होगा कि कितना टाइम अवेलेबल है कि नहीं है। बाकी ओवरऑल ये न्यूजीलैंड की पब्लिक का राइट है कोई सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। क्या ये पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है? यस, पब्लिक गैलरीज़ में भी जाते हैं। पर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो कि मेरी खुद अपनी मालूमात में नहीं थी, जो कि अभी पता लगी है कि न्यूजीलैंड में
जो अपर हाउस नहीं है। अपर हाउस का मतलब ये होता है, अपर हाउस का मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान में सेनेट है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है यूके में, और कांग्रेस और दूसरे जो दो वहाँ पे हाउसेज होते हैं, और इंडिया में भी राज्यसभा है और लोकसभा है। तो न्यूजीलैंड में सिर्फ एक ही हाउस है जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, इसके बाद ऊपर कोई सेनेट वगैरह नहीं है। ये बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये कैसे ख़त्म हुआ, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स पहले इसको ख़त्म किया गया था। 1949 में ख़त्म किया गया था, क्योंकि जितने भी जो बिल आते थे वो जो अपर हाउस होता था, वो उसमें ब्लॉक हो जाते थे, क्योंकि अपर हाउस के मेंबर, जैसे हमारे पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट है, पाकिस्तान में जो सेनेट है, वो इलेक्टेड नहीं होते थे। तो वो उनके लिए जो इलेक्शन का जो प्रोसेस था वो भी सेम प्रोसेस था जो कि इलेक्टेड पार्लियामेंट के जो लोग हैं वो उनको सेलेक्ट करते थे, तो वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि वो 7 साल के लिए आते थे अपर हाउस के, और वो जितने भी पार्लियामेंट से जो बिल आ रहे हैं उसको वो ब्लॉक कर देते थे। तो इसका जो 90 इतना फिर ये पब्लिक सच हो गई कि 1949 में जो नेशनल जो पार्टी है उसकी कैंपेन यही थी कि अगर हमें आपने वोट दिया और हम जीते मेजॉरिटी के साथ, तो हम ऐसा कोई बंदोबस्त करेंगे इस अपर हाउस का कि अपर हाउस की तरह ख़त्म हो जाए। ये उनका इलेक्शन प्रॉमिस था। जब वो इलेक्शन के बाद वो जीते, तो उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने प्रॉमिस को ऑनर किया, और उन्होंने 25 मेंबर ऐसे लिए जिसका काम ही ये था कि ऑलमोस्ट जो ओरिजिनल पॉलिटिकल, जैसे सुसाइड स्क्वाड जिसे आप कह सकते हैं, वो मेंबर थे। तो वो उन्होंने उनको हैंड पिक किए, उनको प्रॉपर उनके इंटरव्यू किए। उनका काम ही यही था कि वो अपर हाउस में जाएं और वहाँ से ये पार्लियामेंट से एक बिल पास करेंगे कि अपर हाउस को आप एबॉलिश कर रहे हैं, और फिर वो बिल अपर हाउस में जाएगा और अपर हाउस वाले जो खुद ये बिल पे ये साइन करेंगे उसको, उसके हक में, कि वाकई हम अपनी जो सीट्स हैं वो छोड़ रहे हैं, अपना जो कानूनी ओहदा है वो छोड़ रहे हैं, और ताकि फ्यूचर के लिए ये अपर हाउस की ज़रूरत ही ना पड़े। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक रोल हुआ था जो कि ऑलमोस्ट 70 ईयर्स के पहले। तो भी न्यूजीलैंड में किसी भी किस्म का कोई भी अपर हाउस नहीं है, तो डायरेक्ट पार्लियामेंट है जो कि इलेक्टेड होती है आम आवाम जो वोटर्स है, और वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करती है। फिर जो सिलेक्ट कमेटीज़ होती हैं वो उसको भी रिप्रेजेंट करती हैं। जो भी आपका जो बिल है आप डायरेक्ट पार्लियामेंट मेंबर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता लगी थी। तो पाकिस्तान में और इंडिया में भी आपने देखा है कि जो सेनेट जो अपर हाउस है वो बहुत ही ज़्यादा करप्शन उसमें हमने देखी है कि उसके इलेक्शन में भी करप्शन है। फिर कई ऐसे बिल्स होते हैं जो कि वहाँ पे अटक जाते हैं और वो प्रॉपर उनकी हेयरिंग नहीं होती है। फिर दूसरा ये है कि जो उनकी जो मुद्दत होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पार्लियामेंट के। तो न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट है वो 3 साल के लिए, मगर अपर हाउस इनका 7 साल के लिए था, मतलब कि 2 सालों के लिए ये कर सकता है। पाकिस्तान का सेनेट भी आई थिंक 6 ईयर के लिए पाकिस्तान की सेनेट में रहते हैं, और पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट है वो सिर्फ 5 साल के लिए। तो पाकिस्तान को भी कोई ऐसे इकदाम करने चाहिए कि डायरेक्ट पार्लियामेंट हो, और अपर हाउस का क्या काम है। सिर्फ जैसे हमारी आबादी का तनासुब है उस लिहाज से देखा जाए तो अपर हाउस की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं बनती है। आई डोंट नो, ये कोई हमारे जो लॉयर्स हैं या पार्लियामेंट्री अफेयर्स के जो लोग हैं वो बता सकते हैं क्या पाकिस्तान को अपर हाउस की ज़रूरत है कि नहीं है। तो दुनिया में चंद ऐसे ममालिक हैं, न्यूजीलैंड और सिंगापुर, जहाँ पे अपर हाउस नहीं है, सिर्फ एक ही हाउस है वो काम करता है। तो न्यूजीलैंड की एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी सी आपको मैं इसकी हिस्ट्री भी बता दूँ, और ये बहुत ही बेहतरीन किस्म की एक बिल्डिंग है, बड़ा ही आइकॉनिक किस्म का ये स्ट्रक्चर है न्यूजीलैंड का, और ये बीहाइव कहलाती है, जहाँ पे न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की तीनों बिल्डिंग्स हैं। पहली बिल्डिंग ये सर्कुलर आपको ये बिल्डिंग नज़र आती है, ये एग्जेक्टिव की बिल्डिंग है, यहाँ पे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के ऑफिस हैं। फिर जो दूसरी बिल्डिंग ये बीच में आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे जो पार्लियामेंट हाउस है, और ये तीसरी बिल्डिंग यहाँ पर है, ये पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है। तो अभी थोड़ा सा एक 1 आवर का फ्री टूर था, बड़ा बेहतरीन किस्म का मालूमाती टूर था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर इस टूर को आएँ, अपने बच्चों को लेकर आएँ, और ये फ्री टूर है 1 आवर का। इसमें काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट के कल्चर के बारे में, और ओवरऑल आपको पता लगेगा कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के कल्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। थोड़ा सा आपको इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के बारे में बताते हैं। ये जो सर्कुलर बिल्डिंग है बड़ा ही आइकॉनिक किस्म की बिल्डिंग है, आपने अक्सर टीवी में या दूसरी जगहों पे देखी होगी। इस बिल्डिंग आपके बारे में बताते हैं कि इसका नाम बीहाइव है, और असल में ये एक एग्जेक्टिव विंग है बिल्डिंग का। यहाँ पे जो न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है और कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं, या जिसे मिनिस्टर्स कहते हैं, वो यहाँ पे उनके ऑफिस वगैरह होते हैं, और कैबिनेट्स की मीटिंग वगैरह यहाँ पे होती हैं। और इसकी जो टॉप फ्लोर है वहाँ पे ये सब होता है, जो ये कॉपर क्लेडेड है, और आप ये देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड का परचम वहाँ पे लहरा रहा है। तकरीबन ये 20 टन का ये कॉपर यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है, और ये बड़ा ही आइकॉनिक इसमें लगता है। ये जो रस्ट इसमें आया हुआ है
ये भी उसी वजह से, यहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से, क्लाइमेट की वजह से ये रस्ट आया हुआ है। ये मॉडर्निस्ट ये बिल्डिंग है और तकरीबन ये कई इसके लेयर्स हैं और तकरीबन ये बड़ा ही डिस्टिंक्टिव ये शेप देता है। न्यूजीलैंड की जो पार्लियामेंट थी वो ऑकलैंड से जो वेलिंगटन में मूव हुई है, वो 1865 में मूव हुई है। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की बड़ी लॉन्ग हिस्ट्री है, ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की हिस्ट्री है। अगर टू बी वेरी प्रिसाइज 150 न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की 157 ईयर्स की हिस्ट्री है और कोई यंग पार्लियामेंट नहीं है, बड़ी हिस्टोरिक की एक सिग्निफिकेंस है। और ये जो वेलिंगटन में या ऑकलैंड से ही मूव हुई थी 1865 में। इसको जो डिज़ाइन किया है वो ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे सर बेसिल स्पेंस ने, और जो लोकल जो न्यूजीलैंड के जो पार्लियामेंट का जो गवर्नमेंट की एक ब्रांच थी उसने भी इसकी साथ हेल्प की थी। ये बिल्डिंग 1979 में कंप्लीट हुई थी, बट ऑफिशियली जो इसका जो ओपनिंग हुआ था वो 1981 में इसकी ऑफिशियल ओपनिंग हुई थी। इसकी जो टोटल हाइट है वो 72 मीटर है, अगर फीट में देखें तो 236 फीट में आती है। इसके टोटल 10 फ्लोर ग्राउंड से अबाव हैं और जो 4 फ्लोर हैं वो ग्राउंड से बिलो ग्राउंड भी हैं। जो बिलो ग्राउंड जो फ्लोर हैं उनमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट इनका नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर का हेडक्वार्टर है, जहाँ पे कोई भी अगर बहुत बड़ा कोई क्राइसिस आए, जैसे क्राइस्टचर्च में मास शूटिंग क्राइसिस आया था या कोई दूसरा क्राइसिस आया, तो पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर्स हैं या जो प्राइम मिनिस्टर है वो वहाँ पे जाके ऐसी क्राइसिस की मीटिंग करते हैं। फिर अंडरग्राउंड ये कनेक्शन भी है दूसरी बिल्डिंग्स के साथ, एक वॉकवे भी जाता है अंडरग्राउंड, वो भी इसी के साथ है। और दूसरे काफ़ी इसमें बड़े बड़े इसमें रूम्स है, इसमें सेवरल फंक्शंस के रूम है, एजुकेशन के इसमें स्पेस है। और इसमें जो ब्राउन रूफ जो देख रहे हैं, पहले मैं आपको बताया, जो ब्राउन रूफ आप ऊपर देख रहे हैं वो 20 टन के करीब है, जो तकरीबन 44,000 पाउंड के करीब है, और वेल्टेड सीम्ड कॉपर है। और जो इसका जो नेचुरल जो इसमें कलर आया है वो यहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से आया है। तो न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट और दोनों जो बिल्डिंग है, आप न्यूजीलैंड के जो $20 का जो नोट है उसमें भी आप देख सकते हैं, ये $20 का नोट है। आप इस न्यूजीलैंड के $20 नोट में देखें, ये पार्लियामेंट का भी नज़र आ रहा है और ये दोनों जो बिल्डिंग्स हैं वो भी साथ नज़र आ रही हैं। तो ये $20 में जो दूसरी जो फिगर नज़र आ रही है, ये तस्वीर क्वीन की है, और साथ जो बिल्डिंग नज़र आ रही है न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। एग्जैक्टली यही व्यू है जो कि अभी आप कैमरे में देख रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट 3 बिल्डिंग्स हैं जिसका ये है, और ये बिहाइव में इसकी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, और जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर की ऑफिस वगैरह हैं। और जो सेकंड बीच में बिल्डिंग है ये इनका पार्लियामेंट हाउस है। जो थर्ड बिल्डिंग है ये लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी ये तकरीबन कुछ साल पहले जल गई थी और उसके बाद इसको दोबारा बनाया गया है। दोस्तों ये छोटा सा टूर था ये न्यूजीलैंड की बड़ा हिस्टोरिक और बड़ी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट किस्म की बिल्डिंग का। आपको फर्दर और भी दिखाएंगे वेलिंगटन में क्या क्या और चीज़ें हैं। यहाँ पे बड़ा अच्छा ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़ियम है, वो भी आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में। और देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू सो मच।